हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर लकी पीटर विजन ऑफ गॉड चर्च की ओर से एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन में अद्भुत बातों को सीखेंगे। आज मैं एक खास विषय को लेके आपको बताना चाहता हूं। उस विषय का नाम है देर। हम में से बहुत सारे लोग हैं, मसीह लोग, जो हर बात में देरी करते हैं। ऐसे बहुत सारे संसारिक काम हैं, उनमें हम बहुत देर नहीं करते, वो हम बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन बहुत बार हम खुदा के कामों में, हम परमेश्वर के कामों में बहुत देर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई संसारिक फैशन आता है, अगर संसार में कुछ अच्छी चीज़ आती है, मोबाइल फ़ोन आता है, कोई नेटवर्क बढ़िया आ जाता है, तो हम जल्दी से जल्दी उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। हम संसारिक कामों में देर नहीं करते। लेकिन उसी तरीके से इसके उल्ट हम खुदा के कामों में बहुत देर कर देते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से बात की होगी और प्रभु ने बताया होगा बहुत साल पहले कि मैं तुझसे अपनी सेवकाई को चाहता हूँ, लेकिन आपने बाकी संसारिक काम तो झट से कर लिए, लेकिन परमेश्वर के काम को आपने आज तक पूरा नहीं किया, क्योंकि आपके स्वभाव में एक ऐसी कमी पाई जाती है जो प्रभु के वचन के खिलाफ है। वो है देरी करना या सुस्ती करना हर एक प्रभु के काम करने में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी हम अपने जीवन में खुदा के कामों को करने में देरी करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से पता होगा, बाइबल में एक आदमी था जिसका नाम लूत था, और वो जो शहर में रहता था सदोम और अमोरा में, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उस शहर का नाश करना चाहता था। प्रभु उस शहर को आग से भस्म करना चाहता था, लेकिन वो धर्मी लूत को बचाना चाहता था, और लूत के कारण परमेश्वर उसके परिवार को भी बचाना चाहता था। और बाइबल बताती है जब लूत के घर प्रभु के वो दूत गए जो उनको जबरदस्ती करके उनके शहर से बाहर निकालना चाहते थे, ताकि वो दूसरों के साथ साथ कहीं लूत और लूत की पत्नी और लूत का परिवार भस्म ना हो जाए, नाश ना हो जाए। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ लूत और उसका सारा घराना देरी करता रहा। बाइबल में लिखा हुआ लूत और उसका सारा परिवार देरी करता रहा, और दूतों ने क्या किया, जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के, बाइबल में लिखा हुआ कि वो उसको उस शहर में से बाहर लेके गए। लेकिन फिर भी जो उसकी पत्नी थी लूत की, बाइबल बताती है वो पीछे मुड़ के देखती रही, वो देरी करती रही। क्योंकि वो पीछे मुड़ के इसीलिए देखती रही क्योंकि शायद वो अपना वो घर छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उन रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसी तरीके से आज हम भी कई बार पीछे मुड़ के देखते हैं। आज हम वो पुराना फ्रेंड सर्कल नहीं छोड़ना चाहते, हम वो पुरानी वो अपनी गलत बैठने की जगह छोड़ना नहीं चाहते, जिसके कारण परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा। हम देर कर देते हैं। यीशु मसीह के वचन में लिखा और लूका की किताब 17 अध्याय उसकी 32 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखें? क्यों किसी की पत्नी को याद करने के लिए हमें परमेश्वर ने कहा? क्योंकि उसने देर की और पीछे मुड़ के देखा। जब हम देर करते हैं, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, बहनों और भाइयों, हमारे जीवन में आशीष नहीं आती। जो भविष्यवाणी साल पहले प्रभु ने हमारे जीवन में की थी, अगर हम सोचें कि वो आज भी हमारे जीवन में बनी रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में भविष्यवाणी की जाती है, हमें तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। अगर हम लेट काम करते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है, लेट काम करना काम ना करने के बराबर है। अगर आप लेट हो प्रभु में तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आप खुदा जो भी आपसे बात करता है, जो भी प्रभु आपको बोलता है, अगर आपने आज वचन सुना, आपके हृदय में उस वचन को जगह मिली, आपके हृदय ने बोला ये वचन तेरे लिए, इसके ऊपर काम कर, अगर आप देर करते हो तो आप उस वचन के अभिषेक को, आप उस वचन के मसा को गवा देते हो आपके जीवन में। क्योंकि मसा कुछ समय तक हमारे जीवन में आता है, और मसा अभिषेक हमें प्रेरित करता है अपना जीवन बदलने के लिए। इसीलिए जब भी हमें खुदा का आत्मा बोलता है, हमारे लिए कुछ बोलता है, हमें कुछ दिखाता है, हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हम देरी ना करें। बाइबल में लिखा हुआ, एक बार यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर लटकाए गए, उसके आस दूसरी दोनों तरफ बाइबल में लिखा हुआ डाकू लटकाए गए, और उसमें से एक डाकू बोलता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद नीचे उतरा, खुद को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन साथ वाला बोलता है, नहीं, हमने तो कोई अपराध किया है, लेकिन ये निर्दोष है, फिर भी ये दूसरों के लिए लटकाया गया। बाइबल में लिखा वो दूसरा डाकू बोलता है, हे प्रभु, जब तू अपने स्वर्ग लोक में जाए तो मुझे याद करना। और बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज यानी कि स्वर्ग लोक में होगा। और बाइबल बताती है
वो आदमी, वो डाकू जो था, हम सभी जानते हैं, उद्धार पाया, मुक्ति पाया। अब मैं से एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, उसने तो शायद पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो उसने तो कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने देरी नहीं की। उसके पास एक ही मौका था, उस मौके को उसने गवाया नहीं, उस मौके को उसने दोनों हाथों से स्वीकार किया। उसने देर ना करते हुए उसी समय प्रभु के सामने पश्चाताप किया। बहनों और भाइयों, शायद हो सकता है हमारे पास भी आज आखिरी मौका हो सकता है आप में से जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, शायद आपके पास ज़्यादा समय ना बचा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय की कदर करें। जब भी खुदा आपसे बोले, देर ना करें, तुरंत रिएक्ट करें, तुरंत प्रभु के सामने झुक जाएं। यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ, वो डाकू ने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी और प्रभु ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों वो स्वर्गलोक में होगा? क्योंकि उसने खुदा के काम और खुदा के नाम के ऊपर विश्वास करने में देरी नहीं की। उसने तुरंत प्रभु को कहा, प्रभु जब तू स्वर्गलोक में जाए मुझे याद रखना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10 साल से चर्च जा रहे हैं, 5 साल से चर्च जा रहे हैं, 20 साल से चर्च जा रहे हैं, आज तक नशा छोड़ा नहीं, व्यभिचार छोड़ा नहीं, मूर्ति पूजा छोड़ी नहीं। अब क्यों देरी कर रहे हो? आप किस चीज़ के इंतजार में हो? कि आपके दिन समाप्त हो जाए, कि आपका नाश का समय नज़दीक आ जाए? नहीं बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देर मत करिए। आज से वचन पढ़ना शुरू कीजिए, आज से प्रार्थना करनी शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ बात करनी शुरू कीजिए और प्रभु को बोलें, प्रभु जो मैंने गलतियाँ की हैं मैं क्षमा मांगता हूँ, आज के बाद मैं देर नहीं करूँगा। तुरंत प्रभु के कामों को करें। देखिए, जब आप प्रभु के कामों को करने में देरी नहीं करते, प्रभु भी आपको आशीषित करने में देरी नहीं